आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल मैं मोबाइल देख रहा था तो व्हाट्सएप ग्रुप में जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क को फ़िरक़ा परस्त से बचाने के लिए देश की तमाम सेकुलर पार्टियों को मजबूत करना है और ये इस वक्त आर पार की लड़ाई है सियासी एतबार से, ऐसा मोहतरम ने ऐलान किया है। और तमाम देश के मुसलमानों से उन्होंने भी एक पुरअमन और बहुत ही एक अच्छी अपील की है और जमीयत उलमाए के तमाम जो अरकान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे भी अपील की है कि आप इस पैगाम को पूरे मुल्क में फैलाइए ताकि इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब का बक़ा हो सके और फ़िरक़ा परस्त का ख़ात्मा हो सके ताकतों का। एक अच्छी बात है। हमने देखा है जब से मुल्क आज़ाद हुआ तमाम मकतब फ़िक्र और तमाम इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारान ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर और अपनी ज़िम्मेदारी को बख़ूबी निभाया है और इस मुल्क में अमन अमान के लिए अपनी बेशकीमती क़ुरबानियाँ भी दी हैं और अपनी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक मरकज़ी किरदार अदा किया है। लेकिन आज 75 साल हो गए हैं और पिछले अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाते हैं तो किस तरह से राजनीतिक करवट ली, सियासत की हालात बदले, ये तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब उलमा इकराम जो बयानात जारी कर रहे हैं, हमारे अकाबरीन जो बयानात जारी कर रहे हैं, और उनके सामने हम क्या कहें, क्योंकि वो उलमा इकराम बोले तो अंबिया के वारिस होते हैं और यकीनी तौर से उनकी दूरअंदेशी काबिल सताइश होती हैं और वो एक अच्छे कोशिश करते हैं और उनकी बात को मानना भी चाहिए। लेकिन मैं बड़े अदब एहतराम के साथ जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात इलेक्शन नज़दीक आएंगे तमाम इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारान बोलिए, संगठनों के ज़िम्मेदारान बोलिए या छोटी मोटी तंजीमें जो होती है इलाक़ाई जात पे उनके ज़िम्मेदारान बोलिए, ये एक आहिस्ता आहिस्ता एक सरगर्म अमल हो जाते हैं और इस मुल्क में सेकुलरिज़म की बक़ा के लिए, संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता की भाईचारगी के लिए कहीं ना कहीं उनका एक आखिरी में जो निचोड़ निकल के आता है वो यही है कि भाई सेकुलर ताकतों को, जमातों को, पार्टियों को ताकत देने का काम कीजिए और उनको कामयाब बनाइए। ये हमने बारहा देखा है और अभी भी शुरुआत हो गई है। जैसा मैंने अपने जिक्र किया कि जनाब मोहतरम मौलाना अरशद जो है तो मदनी साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, अरशद मदनी साहब का, कि आप सेकुलरिज़म को, ताकतों को मजबूत कीजिए। तो मैं तमाम जमीयत के ज़िम्मेदारान से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि देखिए साहब, हाँ, हमने बचपन से देखा है मुख्तलिफ़ मौक़े पर, हम भी कभी एक नौजवान नस्ल हुआ करती थी 18-22 साल की, तो हमने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है कि हमारे बड़े कह रहे हैं तो यकीनी तौर से फ़ायदे की बात है, अच्छी बात है। और हमने आँखें बंद करके तमाम समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के अवाम ने बिला लिहाज आपकी बात पे लब्बैक कहा है और कहना भी चाहिए। लेकिन हालात बदल चुके हैं, तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, चाहे उसमें जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलमा हिंद हो और जो भी हो, बल्कि मैं तो कहूँगा तबलीग जमात भी अक्सर सियासत में नहीं आती है, लेकिन मैं उनके ज़िम्मेदारान भी कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि एक अमन अमान की जो तो ऐलान करते हैं, बक़ा की बात करते हैं, अच्छी बात है। और जो भी है उनसे गुजारिश है कि आप एक लाहेमल तैयार कीजिए। जैसा हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो जो तो हर ज़िले के अंदर हम देखते हैं कि हमारे शरिया के ऑफिस है, सारी बात है। तो जो भी सियासी पार्टी है, और आप देख रहे हैं कि इंडिया जिसमें 26, 27, 28 जो भी है पार्टियों का एक इलाहा, एक इत्तेहाद बनाया गया है, सारी बात है कि आप फ़र्दन तमाम पार्टियां जो बड़ी बड़ी है उनसे भी आप बाज़ाब्ता मुलाकात करें, तमाम डेलीगेशन, कि भाई हम आपकी एक तायद कर रहे हैं, तो हम आपकी तायद करें क्यों? कि भाई हमारे कुछ मंशूर है, हमारे कुछ 17-18 मसाइल हैं जो इलाक़ी पूरे देश के ऊपर है, अलग अलग रियासतों में है, उनके मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। महाराष्ट्र के मसाइल अलग है, केरल के अलग है, यूपी के अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है। तो आपको जो है तो पूरा एक डेलीगेशन के साथ, एक बाहमी इत्तेहाद के साथ आपको पेश करना पड़ेगा। आप वहाँ जाइए और उनसे खुल के बात कीजिए कि साहब ये हमारे मंशूर है। अगर आप महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र के मसाइल ये है जिसमें उर्दू को दूसरी ज़बान, सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होना, ये कोशिशें चल रही हैं, मौलाना आज़ाद फाइनेंस के मसले हैं और जो तो वफ़ के मसले हैं, बहुत से मसले हैं। तो आपको जो है तो खुलकर ये मंशूर के साथ एकदम आपको देना पड़ेगा
और उनसे वायदा करना पड़ेगा कि साहब ये हम लेखी में दे रहे हैं, आप भी जो है तो उसके ऊपर एक प्रेस पत्रकार परिषद लेके आप तयखुन दो और हमें प्रेस से बताएंगे कि हमने जो है तो 15, 16, 14 जो भी मुतालबात है हम उसकी आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। जाहिर सी बात है वो जवाब देंगे कि भाई हम सरकार में आने दीजिए, अगर सरकार बनती है तो हम इस पर आपका काम करेंगे। तो इस तरह से आप काम करने की कोशिश कीजिए। ये मेरी आपसे एक दर्दमंद अपील है, क्योंकि हमने देखा है कि बस यही मसलों पे इलेक्शन लड़ते गए कि बस फ़िरका परस्तों को हराना है और 75 साल का अरसा बीत गया है, मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब सवाल ये है साहब, मैं बड़े अदब एहतराम से पूछ रहा हूँ कि इतने सालों से हम आप ही के बात पे लब्बैक करते रहे, मुख्तलिफ सदर रहे, मुख्तलिफ अरकान आए, जो भी आए, आप ही की काविशें रही कि भाई फ़िरका परस्त को हराना है, तो हराते तो आए आप तक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बदले में मुसलमानों को जो आइन ने हमको हक़ दिया है, दस्तूर ने हमको हक़ दिया है, उसको बदले में मिला क्या? खाली हराते रहो, एक तरफ हमको हराते रहो, एक तरफ वो हार रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ मुसलमान हार रहे हैं, जीतना कौन रहे? सवाल है ना साहब। फ़िरका परस्त अब तक ताकतें हारती रही, अगर 10 साल पीछे चले जाए तो फ़िरका परस्तों का खात्मा होता रहा और मुसलमान भी हारते रहे मुख्तलिफ शक्लों में, माशी पसमानदगी, एजुकेशन में पीछे, रोज़गार में पीछे और मुख्तलिफ, ये भी एक किस्म की हार है। तो कहने कि इस पर आप खुल के बात करना पड़ेगा, खुल के बात कीजिए आप कि साहब ये हमारे मुतालबात हैं, तो हम महाराष्ट्र के मुसलमानों को अपील करेंगे, पहले आप तयखुन दीजिए और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीजिए और हम बोलेंगे देखो ये कह रहे हैं, इनकी बात पे हम भरोसा करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि सेकुलर ताकतों के साथ जाए। अब उसमें होगा क्या कि जीत के आज वो अगर आ गए तो आपको बात करने जगह रहती, और खुदा न खास्ता हिले बहाने करे कि नहीं ऐसा है वैसा है, आपको पता है फिर प्रेशर कैसा रहता, कुछ अंदर के लोग कैसे रहते, ऊपर से सेकुलर रहते, अंदर से कुछ और रहते, ये आपने मुख्तलिफ मौक़ों पे देखा है। तो घोड़ा मैदान सामने रहता, 5 साल तो कैसे भी निकल ही जाते, वैसा 75 साल निकल गए तो और 5 साल निकलने में क्या जाता। फिर आने वाले वक्तों में फिर ठोक बजा के जो है तो नई पार्टियों से क्या करते, फिर जब आपने काम कर रहे तो इतने सालों से फ़िरका परस्त जिसको हम कह रहे हैं, फिर हम उससे दोस्ती हाथ बढ़ेंगे, खुल्ला चैलेंज करो आप। अगर आप नहीं करते हैं तो उनकी तरफ जाएंगे, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए? आपको ऐसा कुछ तल्ख अंदाज से, कुछ खुल के, कुछ सख्त अंदाज से पेश करना पड़ेगा। खाली रिवायतन बातें, एक मौत, एक खौफ का माहौल कि नहीं वो आ जाएंगे और आप इनको वोट मत दो, फिर सेकुलर पार्टी जो ताकतों को वोट दो, तो साहब तो मुसलमान देते आया है ना, कब नहीं दिया है? और मुसलमान जो है लाखों की संख्या में आपका एहतराम करता है, आपकी बात पे लब्बैक कहता है। तो मेरी ख़ास तौर से जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो मैंने देखा हूँ मौलाना अरशद बंदी साहब का, कि वो बड़े दर्द के साथ, बड़े फ़िक्रों के साथ मुसलमानों को मतलब गुजारिश कर रहे हैं कि भाई सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। तो साहब आपसे गुजारिश है, और जो तमाम जो जमीयत उलमा के अरकान अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन तक पहुँचाइए, और उन तक नहीं बल्कि तमाम संगठन वालों तक पहुँचाइए। और आपसे खुल के कह रहा हूँ कि आप अपना एक मंशूर तरतीब दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अपने आप में इत्तेहाद बोर्ड है, बैठ के महाराष्ट्र के मसाइल क्या है, यहाँ के तमाम जिम्मेदारान बैठ के एक लाहेमल तैयार कीजिए, यहाँ के मसाइल क्या है, मसले क्या है, उनके सामने पेश कीजिए और खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तो लीजिए और तयखुन दीजिए कि हमने इनसे ये बात की है, इन्होंने हमसे वादा किया है और इस बिना पे हम आपको कह रहे हैं। खाली सेकुलरिज्म बचाने की बात कर रही है, खाली सेकुलरिज्म बचेगा तो मुसलमान भी तो बचाने की बात करो ना साहब। हमारे हुकूक है, हमारे अधिकार है, वो भी तो बचना चाहिए ना, कि खाली बहुत सेकुलर ताकतों को मतलब मजबूत करना है, वो मजबूत होते जा रहे और मुसलमान पीछे चले जा रहे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और मुसलमान कुछ अपनी हैसियत से या आबादी के हिसाब थोड़ी मांग रहा है। अगर उसका चाराने हक़ है तो चाराने दीजिए, 10 पैसे है आबादी के हिसाब से तो 10 पैसे दीजिए, इससे बुरा क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम हमारे जो इस्लामी जमातों के तंजीम जिम्मेदारान हैं, ज़रा रिवायत से हट के आप ज़रा उठिए और एक खुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, जिसमें जमात इस्लामी हिंद भी शामिल हो, जमीयत उलमा हिंद भी शामिल हो, अहले हदीस भी शामिल हो, तबलीग जमात के जिम्मेदारान भी शामिल हो, और तमाम जो है जो चाहते हैं कि भाई इस दस्तूर का दिफा हो सके, संविधान मजबूत हो सके, इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को और ताकत मिल सके, आप खुलकर एक लीजिए। क्योंकि हालात करवट ले रहे हैं, आप बच नहीं सकते कि भाई हम सियासत में नहीं आ सकते, हम नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? फिर इतनी तबाही आ गई है कि आज एक सिविल कोर्ट की बारी आ गई है। और फिर ऐसे मौके पे अगर आप मुआहिदे नहीं करेंगे, ऐसे मौके पे आप खुल के बात नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? जब सब लुटिएंगे जब करेंगे। अरे अब तो लुट गया, नहीं अब तो आपको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा साहब। मैं माजरत चाहता हूं अगर आप किसी को मेरी बात बुरी लग रही होंगी तो, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूं, जनता से आता हूं, आवाम के बीच में से आता हूं, और आप हमारे बड़े, फिर हम आपसे अगर सदा ना लगाए तो कहाँ लगाए?
तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जिम्मेदारान, जो मैंने वीडियो देखा हूं उसकी बुनियाद पर मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ, हमारे जो डिमांड है, मेरा एक ही मकसद है, हमारा जो डिमांड है अब तक जो नहीं मिला, तबाह हुई, बर्बाद होगी, वो रोना छोड़ दो। नए सिरे से नई बात मुनज़्ज़म तरीके से, शफायत के साथ, इज्तिमाइयत के साथ, इत्तेहाद के साथ, निहायती गौर फिक्र के साथ, दूरअंदेशी के साथ आप बात कीजिए, क्योंकि नई नस्ल है, इनको भी तो रास्ता होना ना, इनका भी तो मुस्तकबिल होना ना, कि खाली वो कामयाब हो जाएंगे और फिर बोलेंगे नहीं वो ऐसा है, वो वैसा है, वो यूँ है, तो यूँ हिले बहाने कहे को। ठोस बात आ गए, ये मुतालिबात है, आपको वक्त हालात के हिसाब से कदम बढ़ाते हैं, इसकी पाए तकमील करना है, हिले बहाने करना नहीं है। ये आपको बहुत ठोस और खुलकर बात करनी पड़ेगी, यही आपसे दर्दमंद अपील है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।